आपके पास में कभी कोई आकर के ये बोले बच्चों को संस्कार दीजिए तो उस दिन माँ बाप को बड़ा दुख होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छा बनाएं। विशेष करके क्या होता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे बिगड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे सही लाइन में हैं, लेकिन बच्चों के जो संस्कार है घर वाले तो नहीं जानते, मोहल्ला के लोगों को पता चल जाता है और दूसरे आकर के कहते हैं बच्चों को अच्छे से रखिए, संस्कार दो। तो उस समय माँ बाप को बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को हमेशा बचपन से अच्छा संस्कार दे करके रखिए, क्योंकि संस्कार बचपन में देना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं आपको ही वो बच्चे ना समझ मानेंगे, इसलिए बचपन से संस्कार दीजिए, प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए। इधर आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, आज रो रहे हैं। पहले भी रो रहे थे, बालक नहीं है, आज रो रहे हैं, ऐसा बच्चा क्यों है। आत्मदेव जी ने विचार किया, ऐसे बालक के साथ रहने से अच्छा तो मैं जंगल जाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। देखो, जो व्यक्ति को समझाने पर समझ ना आए उसको छोड़ देना चाहिए। पहले खूब समझाया था साधु बाबा ने, आत्मदेव जी नहीं समझ पाए, लेकिन अभी जीवन में जब ठोकर लगा तो वो खुद समझ गए। सब कुछ छोड़ करके वन में जा रहे हैं। गोकर्ण जी आए, उन्होंने पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। तब आत्मदेव जी कहते हैं मैं घर को छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। ये दुनिया में जो आया उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। ये शरीर नाशवान है, इसलिए कभी भी शरीर से मोह मत करिए। बंधन का कारण ही मोह है। हम लोग संसार में आए हैं जबकि पता है एक दिन सबको मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सांसारिक वस्तुओं से, रिश्तों से हम मोह रखते हैं और वो मोह ही हमें संसार में बांध करके रखता है। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के मुस्कुरा करके बोल दो ना। हम लोग चाहते तो हैं भगवान को प्राप्त करें, भगवान को ढूंढने के लिए कुछ करें, लेकिन संसार का मोह जो है वो हमें बंधन में रखता है। अभी आप लोग बैठे तो कथा में हैं, कईयों का मन यहाँ लग रहा होगा, लेकिन किसी किसी का मन तो घर में पहुंच गया। गेट लगा के आए कि नहीं लगाए, भूख लग चुकी है। भूख तो नहीं लगी आप लोग को? नहीं लगी तो मन क्यों घर में भाग रहा है? घर की याद तो नहीं आ रही? आप लोग 2 घंटे से यहाँ पर बैठे, घर की याद आ रही है, लेकिन हम 2 महीने से घर नहीं गए, फिर भी याद आ रही है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। देखो, अपने घर का याद सबको आता है, लेकिन कोशिश करिए ये मन को भगवान से जोड़ करके रखें। आज आत्मदेव जी महाराज को लगा कि घर परिवार, ऐसे परिवार को त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख हो। यहाँ गोकर्ण जी से पूछा कि बेटा मैं घर को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? तब गोकर्ण जी कहते पिताजी, अगर आपका पुत्र दुष्ट है तो ऐसे पुत्र को छोड़ देना धर्म है। आपके पिताजी आपको भगवान से विमुख करते हैं तो ऐसे पिता को छोड़ना पाप नहीं लगता। प्रहलाद जी महाराज ने भी अपने पिता को छोड़ दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप
प्रहलाद जी को भगवान से दूर करने की कोशिश करता था। अगर आपका परिवार समझाने के बाद भी भगवान से विमुख है तो ऐसे परिवार को छोड़ना भी पाप नहीं है। आत्मदेव जी जंगल की ओर जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी जन्म के पश्चात भजन करना जरूरी है। और आपके मन में ये बात आया, मैं इसको सुन करके अत्यंत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। हम सबको पता है एक दिन मरना है, फिर भी सांसारिक मोह को हम छोड़ नहीं सकते। और हम लोग कहते हैं घर ने हमको बांध रखा है, घर के पास रस्सी है बांधने के लिए, घर नहीं बांधता, हम स्वयं उस घर के बंधन से बंध जाते हैं। अगर 1 करोड़ का मकान बनाया है तो हम 4 दिन नहीं छोड़ सकते, पीछे से चोर ना आ जाए, कोई हमारी खिड़की ना तोड़ दे, घर खराब ना हो जाए, बहुत डर लगता है। लेकिन ये सब मोह को छोड़ करके हमें भगवत प्राप्ति के साधन करना है। आप जिस परिवार को प्रेम करते वो परिवार भी आपका अपना नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं। एक दिन सब छोड़ देंगे आपको। आप अपने शरीर को इतना प्रेम करते हैं, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? किसे करते हो? बच्चों से। शायद आप लोग बच्चों से प्रेम करते होंगे, लेकिन कुछ लोग सबसे ज्यादा प्रेम स्वयं को करते हैं, खुद को करते हैं। कहीं हमारा चेहरा खराब ना हो जाए, धूप से जल ना जाए, खूब मेकअप करते हैं, कौन सा क्रीम लगाएं, डे क्रीम, नाइट क्रीम, हाँ, खूब हम लोग संभाल करके अपने शरीर को रखते हैं। ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। जिस दिन प्राण निकल करके जाए, शरीर को जलाना पड़ता है, शरीर राख बन जाता है।